Hello everybody, now welcome to mechanism of breathing. Today we will be learning this mechanism. Let's see what is in the mechanism. Breathing के अंदर क्या होती है, दो स्टेजेस प्रेजेंट होती है. एक होती है इंस्पिरेशन, एक होती है इंस्पिरेशन और एक होती है एक्सपीरेशन. इंस्पिरेशन में क्या करा जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर को हमारी बॉडी के अंदर लिया जाता है और जो बॉडी के अंदर एल्वियोलर एयर है उसे बाहर निकाला जाता है, वो क्या होता है एक्सपीरेशन. और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग. मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज व्हाट ब्रीदिंग. और ये ब्रीदिंग होती कैसे है, कुछ प्रेशर ग्रेडियंट्स की वजह से होती है जो कहाँ होते हैं, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होती हैं. इंस्पिरेशन कैन ओकर इफ द प्रेशर विद इन द वॉल्यूम इज लेस देन. इंस्पिरेशन तब होगा जब क्या होगी, प्रेशर जो लंग्स में जो प्रेशर होगा वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो इंस्पिरेशन होगा. और एक्सपिरेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो डायफ्राम के पास स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की होती हैं. ये क्या होती है, रिब्स के बीच में होती है. और ये इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करवाना, जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, inspiration is initiated with the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis. तभी हम इंस्पिरेशन करते हैं तो सांस अंदर लेंगे तो क्या होगा, thoracic cavity इंक्रीज होती है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का तो लिफ्ट्स क्या हो जाते हैं, रिब्स क्या हो जाते हैं, लिफ्ट्स अप. स्टेरनम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस. ओवरऑल क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है देन पल्मोनरी वॉल्यूम. एज इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस इंटर पल्मोनरी प्रेशर टू द लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस द lungs to move outwards. Okay, relaxation of diaphragm and intercostal muscles return the diaphragm and sternum to their normal position. और जब हम अब इंस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लिफ्ट्स जो रिब्स हैं वो लिफ्ट अप हो जाएंगे. तो ये, और जब हम रिलैक्सेशन करेंगे तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगी, अपने नॉर्मल पोजीशंस पर पहुंच जाएंगी, डायफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाएगा एंड थोरेसिक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम. And this leads to increase in intrapulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure, causes the expulsion of air from the lungs, and that is what expirations. We have the ability to increase the strength of respiration and expiration with the help of additional muscles in abdomen. तो हमारे पास ये एक एबिलिटी होती है, हम क्या कर सकते हैं, इंस्पिरेशन की और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं इन एब्डोमेन मसल्स के थ्रू. ऑन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी 12 to 16 टाइम्स क्या करता है, ब्रेथ करता है 1 मिनट में. एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्पायरोमीटर. और कितनी वॉल्यूम उसने ब्रीथ करी इसको पता लगाया जा सकता है विद यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस. ओके, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. एंड अगली बार हम आएंगे एक फ्लो चार्ट के साथ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को पढ़ने के लिए. थैंक यू.